बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप दी पाकिस्तान टाइम्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हमज़ा अली। हाल ही में नेटो का एक समिट हुआ जिसमें तमाम नेटो रुकन ममालिक ने शिरकत की उस समिट में। लेकिन उस नेटो समिट में एक मुल्क पे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई नेटो की तरफ से, नेटो की जानिब से, और वो मुल्क है चाइना। और उस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए गए। इस ख़बर को बीबीसी ने अपने अखबार में एक से ज़्यादा दफ़ा जगह दी है और इंडिपेंडेंट ने भी जगह दी है। सबसे पहले बीबीसी की ख़बर, नेटो फाइंड्स चाइना इट्स न्यू चैलेंज। नेटो ने कहा हमने एक नया मसला ढूंढ लिया है, वो है ये है चाइना। आप इसे ये है चाइना कह सकते हैं। नेटो से चाइना इज़ इट्स लेटेस्ट प्रायोरिटी एज इट्स डिफेंस टेक्नोलॉजी गेट मोर एडवांस। जिस तरह चाइना अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है, हमें उस पर तफ्शीश है। वो डिफेंस टेक्नोलॉजी है क्या? वो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है। जिस तरह चाइना अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जा रहा है और जिस तरह स्पेस पे वो काम कर रहा है, ये सारी दुनिया को पता है। और सिर्फ चाइना इस पे काम नहीं कर रहा, उस पर रशिया भी काम कर रहा है। उस पर ठीक है, रशिया नेटो का रुकन नहीं है, लेकिन अमेरिका है। और अमेरिका के हवाले से आपको एक बात बताऊं, जो ये आखिरी समिट हुआ उसमें जो बाइडन भी थे, और ये पहली दफ़ा हुआ है। आप इस तरफ एक आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें एक बीबीसी ने लाइन लिखी है और उस लाइन के नीचे एक रेड लाइन है। उसको अगर आप पढ़ें तो उसका मतलब है पहली दफ़ा नेटो ने किसी मुल्क को इस तरह आड़े हाथों लिया और सिर्फ उसका मौजू एक ही मुल्क था। ये बीबीसी ने भी इस ख़बर को लिखा है और मैं आपको इसको अंग्रेज़ी में ही पढ़ के सुना देता हूँ। It was the first time NATO had placed China at the center of its agenda। ये ख़बर है। और नेटो ने वार्न किया है चाइना को कहा कि हम आपके साथ कोई सर्द जंग नहीं करना चाहते। ये बीबीसी की तरफ से कुछ आर्टिकल से मैंने ख़बरें ली और कुछ आर्टिकल आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब इस तरफ आ जाते हैं इंडिपेंडेंट की तरफ, जिसमें लिखा गया नेटो वार्न्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ राइजिंग मिलिट्री चैलेंज फ्रॉम चाइना। पहली दफ़ा नेटो वार्न कर रहा है ऑफ राइजिंग मिलिट्री चैलेंज, जो मिलिट्री के जो चैलेंज बढ़ रहे हैं उस तरफ से, जो मिलिट्री की तरफ से जो नए चैलेंज आ रहे हैं वहाँ से। और वो कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम चाइना। वो चाइना की तरफ से आ रहे हैं और कुछ इल्ज़ामात लगाए गए चाइना पर नेटो की जानिब से। चैलेंजिंग द रूल, आप रूल को चैलेंज करते हैं। आप जिस तरह अपने वेपन्स बढ़ा रहे हैं, आप अपनी जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, ये एक रूल के ख़िलाफ़ अर्ज़ी है नेटो की। ठीक, इंटरनेशनल ऑर्डर एंड वेस्टर्न सिक्योरिटी, आप जो वेस्ट की सिक्योरिटी है उससे भी चैलेंज कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिपेंडेंट की ख़बर है, मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आपका बिहेवियर भी बहुत एग्रेसिव है, एग्रेसिव बिहेवियर। आप इस तरफ ये आर्टिकल देख सकते हैं। एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर वेपन, जहाँ पर एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर वेपन की बात आती है तो वहाँ पर मेरे जहन में एक बात आई। अमेरिका वो मुल्क जिसने सारी दुनिया को बताया और दिखाया कि एक न्यूक्लियर वेपन बन सकता है, एक आइटम बम जैसा हथियार भी बन सकता है इस दुनिया में, उसे फिर चलाकर भी दिखाया। और उसे अमेरिका एक वाहिद मुल्क है जिसने आइटम बम को इंसानों पर चलाया। और पूरी दुनिया में ये तारीख़ लिखी गई है जिस तरह वहाँ पर लोग मरे, बच्चे मरे और औरतें मरी। इस पे नेटो बिल्कुल खामोश है। और अमेरिका वाहिद मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा
असला बेचने वाला मुल्क है उसे भी कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि नेटो पलता ही, और जो पलता फूलता है वो अमेरिकन पैसों से, अमेरिकन डॉलर से। तो जिस दिन चाइना के पैसों से फलने और फूलने लगा तो उस दिन फिर ये जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन मिलिट्री विथ रशिया, आप बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं अपनी मिलिट्री में रशिया के साथ मिलकर। ये सिर्फ और अच्छा कर रहा है चाइना इसलिए ठीक कर रहा है कि उसका दिफा है कि वो अपने दिफा के ऊपर ख़र्च करे, अपनी मिलिट्री के ऊपर ख़र्च करे, अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे। मैंने नहीं देखा और कभी ये ख़बर भी नहीं आई कि चाइना किसी मुल्क में गया और वहाँ पर जाकर अपनी फ़ौज उतार दी और वहाँ पर 20 साल तक लड़ता रहा और आखिरकार वहाँ से शिकस्त खाकर चला गया, और वहाँ पर और कुछ मुल्कों में जाकर बैठ ही गया। और अभी रशिया के साथ तनाज़ा चल रहा है क्रीमिया के मामले पर, वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर नेटो कुछ नहीं कहता। बात यह है कि एक तरफ सारे मुल्क, यूरोप के मुल्क, उन्हें मसला ये है कि एक एशिया से उठा हुआ मुल्क आकर सुपर पावर के बराबर में आके खड़ा हो गया, उनकी एक्सपोर्ट को चैलेंज करने लग गया, उनकी हर चीज़ को चैलेंज करने लग गया, उनकी इकोनॉमी को चैलेंज करने लग गया, उनकी जीडीपी को चैलेंज करने लग गया, उनकी हर चीज़ को चैलेंज करने लग गया। जिस तरह अभी इस वक्त में एक्सपोर्ट चाइना की है, इस तरह अमेरिका की भी नहीं है। और अगर चाइना इसी रफ्तार से, और जो मईशत को अच्छे समझते हैं माहिरीन, उन्होंने कहा है कि अगर चाइना की रफ्तार यही रही, और हमें लगता है कि चाइना की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ेगी जिस तरह ये सीपेक फैल रहा है। मैं चाइना का साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ कि एक तरफ सारे यूरोपियन मुल्क खड़े हो गए हैं और एक तरफ चाइना खड़ा हो गया है, और चाइना के ऊपर सारे मुल्कों ने धावा बोल दिया है। और उसमें से सिर्फ अगर हटा दें, मिडिल ईस्ट को हटा दें, उसमें से उस सारा यूरोप को ख़तरा है चाइना से, कि अगर ये हमसे आगे निकल गया तो ये हमारे लिए कहीं हिटलर ना बन जाए। और आपको बताता चलूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जो ये नेटो बनी है, ये बनी ही हिटलर के बाद है, अमन कायम करने के लिए। ये कुछ इल्ज़ामात हैं जो नेटो की जानिब से चाइना पर लगाए गए। चाइना ने भी इसका जवाब दिया है, इसका जवाब बीबीसी में ही दिया है। चाइना ने कहा, बीजिंग टेल नेटो टू स्टॉप हाइपिंग अप चाइना थ्रेड। मतलब चाइना की तरफ से कहा गया नेटो को एक स्टॉप कॉल दी गई और कहा गया कि जो आप इमेज चाइना की पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं मीडिया की तरफ से, मीडिया के ज़रिए से और अपने बयानात देकर, और आप यहाँ पर एक ट्वीट भी देख सकते हैं जो नेटो के जो चीफ हैं उन्होंने भी ट्वीट की है, ये भी बीबीसी पर ही है। जिस तरह आप चाइना की एक गलत इमेज जो दुनिया में दिखा रहे हैं, और ये एक तरीका बन गया है कि आप मीडिया को यूज़ करें और किसी भी मुल्क को बदनाम कर दें, और लोग इसको मान भी लेते हैं कि ये हुआ है। जितनी भी आपको मैंने ख़बरें दी हैं, जितनी भी आपको मैंने न्यूज़ दी है, उन सारों के हवाले यहाँ पर मौजूद हैं। अगर यहाँ पर भी आपको समझना है, आप बीबीसी पे जाएं, इंडिपेंडेंट पे जाएं, वहाँ पर उनके सर्च पे जाएं और चाइना नेटो आगे लिख दें बीबीसी पे जाकर, और यही सारी चीज़ें आपको मिलेगी। कहने का मकसद ये है, एक तरफ सारे मुल्क, सारा यूरोप, और एक तरफ चाइना तो जहाँ जाता है वहाँ पर रोड बनाता है, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाता है, अपने मफाद का काम करता है। चाइना तो कहीं जाके जंग नहीं करता। जिस दिन चाइना जंग करने लगा, चाइना के ख़िलाफ़ भी बोलेंगे,
और खुल के बोलेंगे चाइना ये क्या कर रहा है, चाइना आप जो जंग वाले काम कर रहे हो, जंगी जराइम वाले, आप उसे ख़त्म करो। अमेरिका के पास इस वक्त सी पैक जैसा कोई मंसूबा है ही नहीं, और इस सी पैक से ही चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट को इतना बढ़ा दिया है कि अमेरिकन एक्सपोर्ट को चैलेंज कर दिया है, अमेरिकन जीडीपी को चैलेंज कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप गूगल से चेक कर सकते हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं। और गूगल ने और बीबीसी पर और गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि चाइनीज़ अखबारात ने क्या छापा। सारी ख़बरें आपको गूगल पर मिल भी जाएंगी अगर आप इन ख़बरों से मुतमईन नहीं हैं। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।